हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि दिन है मंगलवार का और सुबह के अभी 7 बज रहा है। तो बस यहाँ पे आज 7 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और वैसे सुबह का जो काम है, जैसे कि थोड़ा बहुत जो काम है ना, वो हो चुका है। जैसे किचन में झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ। उसके बाद से फिर मैं अब पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। और देखिए ना, आज मुझे ना नाश्ता नहीं बनाना था, तो इस वजह से मैं सुबह एकदम वीडियो स्टार्ट नहीं की हूँ। तो सुबह नाश्ता क्यों नहीं बना है और छुट्टी भी नहीं है, तो इसका भी एक रीज़न है, अभी मैं बताऊंगी। तो फिलहाल चलिए पहले झाड़ू लगा लेते हैं। तो दोनों रूम में झाड़ू लगाते हुए आ गई हूँ हॉल में, और फिर गेस्ट रूम में भी झाड़ू लग गई है। उसके बाद से अभी सोफ़े की साइड देखिए झाड़ू लगाना बाकी है। तो बस यहाँ देखिए सोफ़े की साइड भी आ गई हूँ, और सोफ़े पे भी कुछ कपड़े फैले हुए हैं, तो इसको मैं चेक कर रही हूँ कि सूखे हैं कि नहीं। क्योंकि ना कल मतलब जैसे ही मैं बेडशीट वगैरह धुली थी ना, तो मतलब बारिश लग गई थी। इस वजह से मैं बेडशीट वगैरह फैला नहीं पाई थी। और बच्चों की जैसे कि बनियान वगैरह थे ना, तो यहाँ सोफ़े पे मैं डाल दी थी। लेकिन बेडशीट वगैरह ऐसे ही बाल्टी में भर के मैं रखी हूँ। तो अभी मैं उसको फैलाऊँगी, तब तक मैंने सोचा कि जो झाड़ू वाड़ू का काम है वो मैं कर लूँ। देखिए सुबह की झाड़ू लग जाती है, उसके बाद से जब मतलब घर खाली हो जाता है ना, तो काम करने में अच्छा लगता है। क्योंकि उस टाइम पे ना आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, और आप अपने मतलब हिसाब से अपने तरीके से साफ़ सफाई का काम कर सकते हैं। देखिए अगर घर में कोई रहता है ना, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कि अगर आप चाय लेके बैठे हैं, किसी के साथ चाय पी रहे हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे बच्चों के साथ अगर आप कुछ खा पी रहे हैं सुबह में या बातचीत कर रहे हैं ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब टाइम निकल जाता है और हम लोगों का काम जो है ना वो लेट हो जाता है। तो यही टाइम जो होता है ना, हम औरतों के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। इस टाइम पे हम अपने मतलब हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से साफ़ सफाई कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे घर खाली रहता है, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। जैसे चाहे वैसे हम सुकून के साथ अपने काम को निपटा सकते हैं। तो इस वजह से देखिए मेरी जो ड्यूटी होती है ना, सेकेंड ड्यूटी, वो 7 बजे के बाद ही होती है। फर्स्ट ड्यूटी तो देखिए 5 साढ़े 5 से शुरू हो जाती है। लेकिन जब मतलब बच्चे चले जाते हैं ना, उसके बाद से मेरी सेकेंड ड्यूटी शुरू होती है। तो देखिए जब कपड़े गीले होते हैं ना, तो मतलब गीले कपड़े इधर उधर रखने से भी ना घर फैला फैला सा लगता है और देखने में बड़ा ही गंदा सा लगता है। तो जब भी गीले कपड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले मैं उठने के बाद यही देखती हूँ कि धूप निकली है कि नहीं। क्योंकि ये होता है ना कि सबसे पहले कपड़े को ले जाके फैला दें, ताकि थोड़े बहुत ये हवा से सूख जाएं। तो अभी मैं जब उठी थी ना, तो धूप नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत देखिए धूप निकली है। तो मैंने सोचा कि अब कपड़े को डाल देते हैं, ताकि ना हवा से भी थोड़े बहुत कपड़े सूख जाते हैं। और ये बेडशीट वगैरह जो है ना, तो ये हल्की सी है, ये सूख जाती है। लेकिन एक बेडशीट काफ़ी ज़्यादा मोटी है, जो सूती बेडशीट होती है ना, उसको सुखाने में थोड़ा सा समय लगता है। उसके लिए ना मतलब कड़ी धूप चाहिए। लेकिन ये हल्की वाली जो बेडशीट है, ये हवा से भी सूख जाती है। तो आजकल ना ऐसे ही मौसम हो रखा है, कभी मतलब धूप, कभी छाया, कभी बारिश, कभी गर्मी। मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है कि कब बारिश आ जाए और कब धूप आ जाए। तो देखिए कल मैं दोपहर के टाइम पे बेडशीट वगैरह धुली थी ना, और उसके बाद ही बारिश लग गई थी। तो मैं उसके बाद से कपड़े मतलब ये बेडशीट वगैरह ना फैलाई थी, और रात में भी फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो इस वजह से ये सारे बेडशीट ना मैं बाल्टी में भर के और हॉल में ही रख दी थी। तो बस जैसे ही देखिए धूप निकलती है ना, तो मैं मतलब मेरा जो काम होता है, पहला काम यही होता है कि फटाफट से कपड़े डाल दें। क्योंकि कपड़े थोड़े बहुत भी सूख जाते हैं ना, तो उसमें से स्मेल नहीं आती है। वरना अगर कितना भी आप फैन में सुखा लीजिए ना, तो उसमें से बरसाती स्मेल आती है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो बस कपड़े यहाँ पे डाल दी हूँ और चिमटी वगैरह लगा दी हूँ। और इस टाइम पे ना हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो मैं सेफ्टी पिन होता है ना साड़ी में लगाने वाला, तो उसी से मैं बेडशीट को पिन अप कर दी हूँ, ताकि मतलब हवा से बेडशीट उड़े ना। क्योंकि ये जो बेडशीट है ना, काफ़ी ज़्यादा पतली है,
तो उड़ने का चांस भी होता है। और जो मेरे पास चिमटी है ना वो बहुत हल्की है, तो वो निकल जाती है। तो सारी बेडशीट फैला दी हूँ और उसके बाद से अब आ गई हूँ किचन में। तो ये देखिए, ये ना नाश्ते के ही बर्तन हैं, सुबह मैं साफ़ की थी। और यहाँ पे मैं भिंडी धुल रही हूँ। तो अगर मुझे सुबह नाश्ते में ना भिंडी बनानी होती तब तो ये काम मैं रात में ही करती, लेकिन मुझे नाश्ते में आज कुछ बनाना ही नहीं था, तो इस वजह से मैं भिंडी इस टाइम धुल रही हूँ। तो धुल के रख दूँगी, क्योंकि देखिए भिंडी अगर धुल के रख दूँ ना तो फिर अगर उसकी सब्ज़ी बनाओ तो वो ना करारी सी बनती है। तो बस भिंडी को धुल के रख दूँगी। इसको मैं रात में बनाऊँगी, दोपहर में भी नहीं बनाऊँगी। तो अभी मैं फ्री हूँ, टाइम मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि ये भी काम लगे हाथों कर लेती हूँ। तो देखिए भिंडी धुल दी हूँ और उसके बाद से बास्केट में रख के यहीं छोड़ दूँगी। और देखिए आज सुबह नाश्ते बनाने का ये रीज़न था ना कि रात में ना लगभग 8:30-9 बजे के करीब ना हस्बैंड जी समोसा और जलेबी ले आए थे। तो मतलब खाना उस टाइम बन गया था। और ये मंदिर जाते हैं ना, तो मेरा छोटा बेटा बोला था कि पापा आप समोसा जलेबी के साथ ना नमक पारा ले आना। तो बस उसी के लिए वो ले आए थे। अब देखिए खाने के टाइम अगर कोई इस तरीके का हैवी नाश्ता कर ले, और बाज़ार का मतलब समोसा आप लोगों को पता ही है कि कितना बड़ा बड़ा होता है, तो अब ले आए थे तो खाना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए सब लोग उस टाइम पे खा लिए थे समोसा जलेबी नमक पारा, तो सबका पेट भर गया था। इस वजह से खाना ना कोई मन से खाया ही नहीं। और मैं आलू और बैंगन की बहुत टेस्टी वाली सब्ज़ी बनाई थी और रोटी भी, लेकिन मतलब नाम मात्र के लिए सब लोग खाना खाए थे। कोई आधी रोटी, कोई एक रोटी, और कोई तो खाया ही नहीं था। इस तरीके से अब मान लीजिए सबके हिसाब से अगर खाना बन रहा है और कोई ना खाए तो खाना तो बचेगा ही। तो मुझे गुस्सा भी लग रहा था इनके ऊपर कि आप इस टाइम पे समोसा जलेबी क्यों लाए हैं, क्योंकि अब इस टाइम पे अगर कोई ये खा ले तो खाना बचेगा ही। तो बोल रहे थे कि छोटा बेटा बोला है, इस वजह से मैं लाया हूँ। तो अब मैंने बोला कि सुबह मैं सभी को वही खाना दूंगी। देखिए जो लोग एक दिन की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, उनसे कोई जाके पूछे कि उनकी क्या हालत होती है, मतलब एक टाइम अगर खाना ना मिले। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर रात का खाना बच भी जाता है ना, तो मैं बच्चों को भी देती हूँ और खुद भी खाती हूँ और अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं खाना उतना ही बनाती हूँ जितना मतलब हम लोग खा के और ख़त्म कर लें। और कभी कभार इस तरीके से अगर रात में मतलब बाहर की चीज़ें हम लोग खा लेते हैं, तो सुबह में नाश्ते में हम लोग जो खाना बचा रहता है वही यूज कर लेते हैं। देखिए पेट के लिए ही तो इंसान कमाने के लिए बाहर आ रहा है। इस तरीके से अगर खाना पीना बच रहा है ना, तो कभी फेंकना नहीं चाहिए, खा लेना चाहिए। तो बस देखिए यहाँ पे मैं ना अभी मतलब अंदर का काम कर ही रही थी, और सुबह देखिए मैं जैसे कि बेडशीट वगैरह फैलाई थी और अचानक से देखिए इतनी तेज़ की बारिश शुरू हो गई है। तो मैं फटाफट से देखिए काम छोड़ के आ गई हूँ और फिर सारे कपड़े उतार रही हूँ। तो आजकल ना बरसात के मौसम में ना मतलब अंदर से बाहर भागते भागते ना हालत ख़राब हो जाती है। बारिश का कभी भी कोई टाइम ही नहीं है, कभी भी आ जाता है, कभी भी धूप रहती है और उसके बाद से अचानक ऐसे बादल गिरता है और बारिश हो जाती है। तो इस टाइम पे ना मतलब सोना भी नहीं हो पाता है, इसी तरीके से पूरा दिन बीतता है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। तो देखिए सारे कपड़े मैं फैलाई थी और फिर सारे कपड़े उतार के फिर बाल्टी में भर के मैं रख दी हूँ, रूम में ही रखी हूँ। अगर धूप हुई फिर तो फैलाऊंगी, वरना ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये कपड़े ना बहुत ज़्यादा गीले हैं। पतली वाली बेडशीट तो थोड़ी बहुत सूख भी गई है, लेकिन कुछ सूती बेडशीट वगैरह है, पीलो कवर वगैरह, तो वो गीला है। तो जो भी पिन ले गई थी उसको फिर मैं रख दी हूँ अच्छे से। और उसके बाद से अब देखिए यहाँ पे बेडशीट को बिछाने के बाद अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो हॉल के साइड का पोछा लग गया है, लेकिन अभी बेडरूम का पोछा लगाना बाकी था। और बच्चों के रूम में मैं सुबह में ही बच्चों का जो बेडशीट वगैरह है उसको सेट कर दी थी। बस अपने रूम का ही काम मेरा बाकी था, क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे और आज ना वो लेट उठे हैं, इस वजह से इधर का काम मेरा बाकी था। तो बस उनके उठते ही यहाँ का भी मेरा काम जो है ख़त्म हो गया।
तो फ्रेंड्स अभी 9:30 हो रहा है और नहाना धोना पूजा पाठ सारा कुछ हो गया है। बस चाय बनाना है और रोटी सेकनी है, वही हम लोगों का नाश्ता है। क्योंकि आज नाश्ते में कुछ बना नहीं है, रात का बचा हुआ था, तो चलिए रोटी सेक लेते हैं और फटाफट नाश्ता करते हैं। तो देखिए यही रोटी मैं सेक के और सब्जी गरम करके बच्चों को भी दी थी और अब अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए यहाँ पे देखिए रोटी गरम कर रही हूँ। तो सही मायने में मैं बताऊँ ना कि मुझे ये रोटी ना सेकी हुई बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि 2-4 रोटी बच जाए, क्योंकि मुझे चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इसमें देसी घी लगा के थोड़ा सा नमक छिड़क के अगर आप सेक के खाते हैं ना चाय के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बच्चे अभी अगर रोटी बच जाती है तो बोलते हैं कि मम्मा आप सेक दो, चाय बना दो, तो हम लोग खा लेंगे। फ़िलहाल आज तो चाय नहीं बना है, ऐसे सब्जी रोटी ले गए हैं सब, और सब्जी भी काफ़ी ज़्यादा बची है। तो मतलब यही सब्ज़ी हम लोग नाश्ते में भी यूज कर लेंगे, बच्चे भी ले गए हैं और थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच जाएगी इसमें से। तो बस देखिए खाने भर का ही मैं तवे पे गरम कर रही हूँ और थोड़ी सी और बची है सब्ज़ी, तो मैं दोपहर में खा लूँगी। मुझे मतलब इस तरीके की सब्ज़ी ना गरम करके खाना भी अच्छा लगता है। और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो बस यहाँ पे देखिए तवे पे मैं गरम कर रही हूँ और हस्बैंड जी भी पूजा पाठ कर लिए हैं, तो बस उनको भी नाश्ता दूंगी और उसके बाद से खुद भी नाश्ता करूंगी। इधर चाय भी रेडी हो गई है, तो थोड़ा सा देखिए सब्ज़ी बची है, इसको ढक दूंगी, दोपहर में मैं यूज कर लूँगी। तो बस चलिए अब इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।